सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में यूलिसेस वो योडल से पूछ रहा होता है, तो मिस योडल आप मुझे बताएं कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। और यूलिसेस की बात सुनकर योडल वो कहती है मैं, और फिर शर्माते हुए चिल्लाकर कहती है कि सबसे पहले तो योर हाइनेस के साथ जो वो किस थी उसे मैंने एंजॉय किया। और योडल की बात सुनकर यूलिसेस वो मन ही मन कहता है क्या, अब क्या इसके लिए मुझे खुश होना चाहिए? और फिर वो कहता है कि तुम्हारे सच्चे तारीफ के लिए शुक्रिया। और उसकी बात सुनकर योडल वो थोड़ा परेशान होते हुए कहती है लेकिन हिज हॉलीनेस के साथ गहराई से जुड़ना ये मुझे थोड़ा डरा देता है। और योर हॉलीनेस की साथी बनना मतलब एक दिन मैं उनकी कृपा बन सकती हूँ, और इसीलिए मैं इस रोल के बारे में किसी भी तरीके से हल्के में नहीं ले सकती। इसलिए इसके बारे में सावधानी से सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर यूलिसेस थोड़ी देर के लिए शॉक तो होता है। फिर योडल वो शर्म के मारे चिल्लाते हुए कहती है इसीलिए आपको ऐसे मुरझाना नहीं चाहिए। और योडल की ये बात सुनकर यूलिसेस वो कहता है क्या, और तुमसे ये फालतू की चीजें किसने कह दी कि मैं मुरझा रहा हूँ? और यूलिसेस की बात सुनकर योडल वो तो शॉक हो जाती है और कहती है लेकिन मैंने तो ये बात एल्डर हेल ने जो बुक्स दी थी मुझे उन बुक्स में से एक बुक्स में से पढ़ी थी, और हम देखते हैं पीछे से एल्डर हेल वो तो चमकते हुए बड़े खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि ये सारी बुक्स तुम्हारी हेल्प करेंगी। योडल की बात सुनकर यूलिसेस भी मौके पर चौंका मारते हुए कहता है तो फिर प्लीज इसके बारे में आप इतना मत सोचिए कि मैं खत्म हो जाऊं, प्लीज इसके बारे में इतना ज्यादा देर तक मत सोचिए। और फिर योडल के हाथ को अपने फेस पर रखते हुए कहता है क्योंकि मैं आपसे ऐसे ही चिपका रहूंगा और आपसे प्यार की भीख मांगता रहूंगा। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर यूलिसेस वो अपने ऑफिस में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था, और वो डॉक्यूमेंट माइकल साया के पनिशमेंट के केस से रिलेटेड थे। और फिर वो सोचता रहता है कि योडल ने उसे बताया था कि अंत में जियोवानी ने असीलो की सिचुएशन का फायदा उठाया और विश्व प्रेरिता से सेक्रेट वाटर की मांग की और फोर्सफुली माइकल को फॉरबिडन स्पेल सर्कल्स बनाने के लिए मजबूर किया। और योडल की सारी बातें सुनकर यूलिसेस ने कहा था कि ये सारी बदमाशी भी जियोवानी के अंडर में ही हुई होगी। लेकिन यूलिसेस की बात सुनकर योडल वो निराश होते हुए कहती है लेकिन माइकल को इसकी वजह से सजा मिली जो कि उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि योर हॉलीनेस अगर मेरा गेस वो सही है तो ये जो फॉरबिडन आर्ट्स हैं ब्रिकाल्ट एम्पायर के, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो मीडिया से लिंक हैं। लेकिन जिस समय जियोवानी ने असीलों का शोषण किया और जिस समय मीडिया ने अपने बॉर्डर्स को बंद किया वह इत्तेफाक ही है। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर ड्यूक और डचेस ने मीडिया से किसी भी पर्सन को अपने यहाँ बना दी होती या फिर छुपाया होता अपने स्टेट में तो जरूर मैंने उन्हें देखा होता, लेकिन जब मैं वहां थी तब मैंने वहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर यूलिसेस वो तो परेशान होते हुए मन मन कह रहा था जहां तक किसी अनयूजुअल पर्सन की बात है स्टेट में वहां पर योडल के अलावा और कोई नहीं है। वे गुलाबी बाल ड्यूक और डचेस जैसे तो बिल्कुल नहीं है, और उनमें से एक के तो आंखें भी लाल थी। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है जब तक कि ब्लड लाइन टेस्ट के रिजल्ट बाहर नहीं आ जाते। और सीन योडल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर योडल वो तो यूलिसेस के बारे में सोच सोच कर ही बिल्कुल ब्लश किए जा रही होती है। उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा होता। वो सोच रही होती है कि कैसे यूलिसेस ने उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर रखते हुए कहा था कि मैं आपसे प्यार की भीख मांगता रहूंगा, और ये सोच सोच कर बेचारे की तो जान ही निकली जा रही थी। और उसकी ये सारी हरकतें दरवाजे के पीछे से लेओस और हिस्ट्रॉन भी देख रहे होते हैं। और हिस्ट्रॉन कहता है कि जब से आप हिज हॉलीनेस से मिले हैं तब से आप पिघल गए हैं, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? और फिर कहता है हाँ सही कहा, आपको डेल से प्यार था। और फिर इतना कहकर अपने मुंह पे हाथ रखते कहता है उप सॉरी, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और फिर कहता है खैर नाजुक जगह पर चोट लगी है ना, लेकिन फिर भी आप काफी लोकप्रिय रहे हैं और आपने कई लोगों के साथ रोमांस भी रहे हैं। हालांकि डेल मेरे ओपिनियन में नहीं है आप। और ये सारी बातें लेओस तो बड़े ही गुस्सा होकर सुन रहा होता है। और हिस्ट्रॉन और लेओस की सारी बकवास सुनकर योडल वो उन्हें लात मारकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है। और उसकी बात सुनकर वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमने लात मार के बाहर क्यों निकाल दिया? लेकिन तभी वहां पर लेडी पेमिला आ जाती है और कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों साइड हो सकते हैं?
और हम देखते हैं स्टर्न, वो तो बेचारा अभी भी रो रहा होता है। और हम देखते हैं लेडी पैमला, वो कह रही होती है कि मैं प्रीस्ट योडल से यहाँ मिलने आई हूँ। और अगले सीन में हम दोनों को चाय पीते हुए देखते हैं। और चाय पीते पीते लेडी पैमला वो कहती है, आपने मुझे चाय सर्व की, क्या इसका मतलब है कि अब आप मेरे साथ और ज्यादा तहस महसूस करते हैं? और उसकी बात सुनकर योडल वो कहती है, मैं तो बस लास्ट टाइम के लिए आपका शुक्रिया करना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो ईस्ट हॉल के रिकॉर्ड्स मेरे साथ शेयर किए थे और मुझे एक्सप्लेन किया था बहुत सारा कुछ, उससे मेरी बहुत ज्यादा मदद हुई। और उसकी बात सुनकर पेमला वो कहती है, तो फिर प्लीज मुझे सिर्फ और सिर्फ पेमला कहकर बुलाएं। और उसकी बात सुनकर योडल कहती है, तो फिर ठीक है, मैं आपसे पेमला ही आपको बुलाऊंगा, लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? पिछली बार जब आपने मुझे लिंक दिया था, क्या किसी पर्पज से दिया था? आपने उस ट्रेनी प्रिस्ट के बारे में जो जियोवानी के अंदर काम करता था सीक्रेट लाइब्रेरी में, मुझे उसके बारे में हिंट दिया था। और योडल की बात सुनकर पेमला वो कहती है, कौन जानता है, आप तो मेरे बारे में ही जानते ही होंगे, मेरे कानों में ऐसी ही बात पड़ जाती है, मेरे बारे में तो आप जानते होंगे क्या रूमर्स हैं। और उसकी बात सुनकर योडल वो मनी मन कहती है, इसका नाम पेमला द मैड है और ये क्लेम करती है कि इसके पास दूरदृष्टि है और लोग इसे पागल बुलाते हैं। और ये सोचकर योडल वो कहती है कि मेरी फोर्स वो हमेशा सच नहीं होती, इसलिए लास्ट टाइम जब आपने मुझसे कहा कि मैं हिज हॉलीनेस के लिए प्रीशियस हूँ, फिर इसका क्या मतलब था? और उसकी बात सुनकर लेडी पेमला वो कहती है, क्योंकि आप हिज हॉलीनेस की पार्टनर हैं प्रीस्ट योडल। और ये सुनकर तो बेचारी योडल के मुंह से जो चाय वो पी रही थी वो बाहर आ जाती है और वो बेचारी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं ये सच नहीं है। और उसकी बात सुनकर लेडी पेमला वो कहती है, चिंता मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर लेडी पैमला वो कहती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे सिर्फ उन लोगों की परवाह है जो मेरा भला करते हैं। और उसकी बात सुनकर योडल वो कहती है, तो आपका मतलब इससे था? वो इतना कह रही थी कि तभी लेडी पैमला वो कहती है, बाय द वे मैंने एक न्यूज़ सुनी है, मैंने सुना कि आपने बैप्टिज्मल प्रीस्ट बनने के लिए अप्लाई किया है। योडल कहती है, हाँ ये सच है। और वो कहती है कि लेडी पैमला से मिलने से पहले मैं एल्ड्रा हिल से मिलने के लिए गई थी और उनसे कहा कि मैं बैप्टिज्मल प्रीस्ट बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि मैंने इसके लिए साउथ हॉल को चुना। और योडल की बात सुनकर लेडी पैमला वो कहती है, ऑफ कोर्स मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अच्छा कर रही हैं प्रीस्ट योडल, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सावधान रहिएगा, मैंने एक फॉरबिडन रेड ऑरा देखा है। और पेमला की बात सुनकर योडल मन ही मन कहती है, पेमला की प्रिमोटेशन वो बिल्कुल सही है, जो बैप्टिज्म की प्रक्रिया है वो ग्रेट बॉल शेप्ड हॉल में होगी, जो फ्लोर है वो वाटर की एक पतली सी लेयर से कवर होगा और जितने भी बिलीवर्स और प्रीस्ट हैं उन्होंने प्लेन वाइट रोब्स पहने होंगे जिनमें कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं होंगे। ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग उस हॉल में उस वाटर के साथ कुछ टेरिबल होने वाला है और यही कारण है कि मैंने बैप्टिज्मल प्रीस्ट बनने के लिए अप्लाई किया है, ताकि मैं ये सब कंफर्म कर सकूं कि सच में ऐसा कुछ होने वाला भी है कि नहीं, और मुझे ये श्योर करना ही होगा। इतना सोचकर वो लेडी पैमला से कहती है, आपका धन्यवाद, मैं सावधान रहूंगी। सीन यूलिसेस पर शिफ्ट होता है जहाँ पर योडल वो यूलिसेस को पकड़ती है, योर हॉलीनेस। ये सुनकर यूलिसेस वो पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं योडल वो भाग कर आ रही थी और कह रही थी, तो आप यहाँ पर हैं। और उसको ऐसे भागते हुए देखकर यूलिसेस वो कहता है, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? फिर यूलिसेस को अचानक से कुछ याद आता है और वो याद करता है कि योडल ने उनके रिलेशनशिप के लिए ध्यान से सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा था। और ये सोचकर यूलिसेस वो मन ही मन कहता है, तो आपने अपना सोचना खत्म कर लिया। इसीलिए वो शर्माते हुए खांसते हुए कहता है, शायद हमें कहीं और जाके बात करना चाहिए। लेकिन योडल यूलिसेस के सारे मंसूबों पे पानी फेरते हुए कहती है कि मेरे पास बैप्टिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और ये बात सीधा यूलिसेस के सिर पर जाकर लगती है और वो गुस्सा हो जाता है। और ये देखकर योडल वो कहती है कि क्या हो गया? और उसकी बात सुनकर यूलिसेस कहता है, कुछ भी नहीं, आप आगे बताइए। तब योडल वो कहती है, ये जो बैप्टिज्म के लिए पानी लेते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं? और उसकी बात सुनकर यूलिसेस वो कहता है, जैसा कि आप जानते हैं जो सैक्रेड वाटर है वो ब्लेसिंग मैजिक के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी सेरेमनी के लिए जो वाटर है वो एक्वेडक्ट से लाया जाता है। ये सुनकर योडल वो मन ही मन कहती है, तो एक्वेडक्ट से लाया जाता है ना? वो ये सब सोच रही थी कि तभी यूलिसेस वो कहता है, हाँ मैंने भी पढ़ा कि आपने बैप्टिज्मल प्रीस्ट बनने के लिए अप्लाई किया है। ये सुनकर योडल वो खुशी से बताती है, हाँ ये सच है। और उसके बाद सुनकर यूलिसेस वो कहता है
क्या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न है? तब योडल कहती है वेल, और मनी मन कह रही होती है कि मैं इन्हें सच तो नहीं बता सकती ना, इसीलिए। और फिर वो कहती है आप इसे प्रिवेंशन कह सकते हैं। उसकी बात सुनकर यूलिसिस को कहता है क्या प्रिवेंशन? इतने सारे लोगों के बीच में भी ब्रेकाल्ट वो शांति से नहीं बैठने वाला, और वो सभी लोग के रहते वो ज़रूर ही मुझे टच करने से हेजिटेट करेगा, और मुझे पर्सनली लोगों की मदद करने से मुझे खुशी मिलेगी। उस टाइम जब मैंने सभी नायर्स को ब्लेसिंग दी थी और मैंने देखा कि उन्होंने मेरी ब्लेसिंग को एंजॉय किया, तब मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। हालांकि मैं ब्लेसिंग के आधी प्रक्रिया के दौरान ही बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर भी। और उसकी बात सुनकर यूलिसिस भी वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, ये पर्याप्त से भी अधिक था। इतना कहकर वो योडल के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और ये देखकर तो योडल वो शॉक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है योर हॉलीनेस, आप ये क्या कर रहे हैं? सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। और जैसे ही ये एपिसोड आया तैसे ही मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि ये थोड़ा लेट था, पर अब इसके चैप्टर्स ऐसे ही थोड़ा लेट आते हैं, 2-2 हफ्ते में। तो जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।